प्यारे बच्चों और आदरणीय अभिभावकों, मैं आपका दोस्त इंग्लिश टीचर रहमान सर एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम आपको सेक्शन ए के बारे में विस्तार से बताएंगे। 12वीं क्लास का जो हमारा अंग्रेजी का पेपर आप देने जा रहे हैं उसके सेक्शन ए के बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जीतने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते। जीतने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं और अलग ढंग से करने के कारण ही वे जीतते हैं। तो आज जब आप तैयारी कर रहे हैं 12वीं क्लास के अंग्रेजी के पेपर की, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अलग ढंग से तैयारी करें ताकि आपकी जीत सुनिश्चित हो जाए। तो आज यही बात हम आपको बताने वाले हैं हमारी इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश हमारा जो सेक्शन ए है 12वीं क्लास के पेपर में, सेक्शन ए जिसे रीडिंग कहा गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक के प्रश्न होंगे और इन प्रश्नों का अंक भार यानी मार्क्स है 20 नंबर के। 11 प्रश्न है 20 नंबर के। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पेपर हमारा शुरू कहां से होगा, स्टार्ट कहां से होगा। हमारा पेपर शुरू होगा, स्टार्ट होगा अनसीन पैसेज से। सबसे पहले आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा। उस अनसीन पैसेज में 10 क्वेश्चन होंगे। देयर विल बी 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन होंगे और वो 10 ही क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हाँ, आज ये जो 10 क्वेश्चन है इनको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। इन 10 क्वेश्चन को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है कंप्रिहेंशन और एक है वोकैबुलरी। कंप्रिहेंशन यानी पैसेज को समझना और फिर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना, और वोकैबुलरी का मतलब है आपको इस तरह के प्रश्न मिलेंगे जैसे कि फाइंड सिमिलर वर्ड्स, द वर्ड्स व्हिच मीन, ऐसे वर्ड यानी पैराग्राफ में से वह सिमिलर शब्द निकालिए या वह शब्द निकालिए जिसका अर्थ ये है। तो इस तरह से वोकैबुलरी के आपको लगभग 3 प्रश्न मिलेंगे और 7 प्रश्न कंप्रिहेंशन के मिलेंगे। अब आपको इन 10 ही प्रश्नों के 4 ऑप्शन मिलेंगे और 4 ऑप्शन में से एक राइट होगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, उस राइट आंसर को निकालना है, पैसेज को पढ़ना है और राइट आंसर को टिक करना है। यहां थोड़ी सी एक खास जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि आपको आंसर लिखने का तरीका कैसे अपनाना है, कैसे आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 डाल दें सबसे पहले, और 1 के बाद में ये जो 10 क्वेश्चन है ये 1 से 10 तक नहीं है, ये ओनली क्वेश्चन 1 है और इसके 1 2 3 4 से लेके 9 से लेके 10 तक ऐसे पार्ट है। तो आपको इस तरह से लिखना है क्वेश्चन 1 पहला। मान लीजिए क्वेश्चन 1 के पहले का आंसर है डी, तो आपको डी लिखना है। और मान लीजिए उसमें वर्ड्स आ रहे हैं एट द एज ऑफ 16, तो आपको इस तरह से डी और एट द एज ऑफ 16 दोनों लिखना है। इस तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ से लेकर 10 तक। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को आप करिए, उसमें कंप्रिहेंशन है, वोकैबुलरी है और 10 क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 तक। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया और उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 तक। अब 2 से लेके 8 तक में क्या है प्यारे बच्चों, 2 से लेके 8 तक में है स्मॉल क्वेश्चंस फ्रॉम रेनबो। रेनबो के स्मॉल क्वेश्चंस। अब देखिए 2 से 8 तक तो कुल मिला के कितने प्रश्न हुए, 7 प्रश्न, 7 क्वेश्चन। 2 से लेके 8 तक 7 प्रश्न। अब आपको एक खास बात, एक विशेष बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जरा दिमाग से देखो और समझो और सोचो कि हमारी रेनबो में से डिलीट कर देने के बाद कितने पार्ट बचे। डिलीट कर देने के बाद प्यारे बच्चों हमारी रेनबो में से डिलीट करने के बाद 7 पार्ट बचे हैं और प्रश्न भी 7 आएंगे। 7 पार्ट बचे हैं और प्रश्न भी 7 आएंगे। तो मेरा मन कहता है कि निश्चित रूप से अगर एग्जामिनर चाहेगा या ध्यान रखेगा तो हो सकता है कि वो दूसरा प्रश्न इस पार्ट में से ले, अराउंड 10 into 8।
जो हमारा सेकंड लेसन है उसी में से दूसरा प्रश्न। इसी प्रकार से हमारे क्वेश्चन पेपर का तीसरा प्रश्न लॉस स्प्रिंग, चौथा पार्ट। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन इंडिया गिफ्ट टू द वर्ल्ड, जो कि हमारा पांचवा पार्ट है। इसी तरह से हमारा पांचवा प्रश्न ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, जो हमारा छठा पार्ट है। इसी तरह से छठा क्वेश्चन, ये स्मॉल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संभावना है कि इंडिगो में से पूछा जाएगा, जो कि हमारा पार्ट नंबर 7 है। इसी तरह से सातवां प्रश्न ए वॉक थ्रू द फायर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। और आठवां प्रश्न जो कि डीप वाटर है ना। तो देखिए आपके कोर्स में 7 पार्ट हैं और 7 प्रश्न हैं। जाहिर है एक पार्ट में से एक प्रश्न आएगा और संभावना पूरी है कि वह अगर चलेगा तो इसी क्रम से चलेगा और यहीं से। तो देखिए अगर आप मान लीजिए रूम 10x8 पार्ट तैयार कर रहे हैं, तो कल्पना करिए कि आप प्रश्न नंबर 2 तैयार कर रहे हैं आपके क्वेश्चन पेपर का। मान लीजिए आप ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर ये पार्ट तैयार कर रहे हैं, तो याद रखिए कि आप अपने पेपर का प्रश्न नंबर 5 तैयार करें। इस तरह से आप माइंड में रखें कि इस पार्ट इस प्रश्न में, इस पार्ट इस प्रश्न में, ये ध्यान रखेंगे तो आपको करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा आपको इनकी तैयारी कैसे करनी है, देखिए बहुत आसान है, बहुत सरल। क्या करना है, आपको सारे पाठों की समरी पढ़ना है एक बार और कीप मेन इवेंट्स ऑफ इन योर माइंड। आपके माइंड में हर पार्ट के मुख्य बातें माइंड में रखना है। इनमें जो प्रश्न आएंगे वे छोटे छोटे प्रश्न होंगे और उनमें पाठ की मुख्य बातों पर ही आधारित होंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी गंभीर चीज पूछेगा जो कि बहुत ही गहरी हो और वहां से कोई ऐसा प्रश्न निकल कर आए जहां से आप उत्तर न दे पाए। बहुत आसान से प्रश्न, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए लॉस स्प्रिंग हमारा पार्ट है, तो उसमें ये पूछ सकता है कि लॉस स्प्रिंग में हमारे जो 2 पात्र हैं उनका नाम क्या है, जो 2 मुख्य बच्चे हैं उनका नाम क्या है। तो साहिब आलम और मुकेश वे कहाँ रहते हैं, वेयर डू दे लिव, तो दे लिव इन सीमापुरी। सीमापुरी कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। तो आपको क्या करना होगा कि प्रत्येक पाठ की समरी तैयार करनी है और उसके मुख्य बातों को अपने माइंड में रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा प्रश्न कौन से पाठ में से आने की संभावना बन रही है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से 11, 8 तक ही हो गए। 9 से 11 क्वेश्चन नंबर 9 से 11 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको वाक्य मिलेंगे और उनमें भरना होगा फिल इन द ब्लैंक्स। कौन सी किताब में से आएंगे, रेनबो में से आएंगे। अब कैसे प्रश्न आएंगे, उदाहरण के लिए हमने यहां लिखा है, यहां पर 9 इज फेमस फॉर बेंगल मेकिंग। ये हमारे इस पार्ट लॉस स्प्रिंग में से प्रश्न नंबर 4। अब यहाँ खाली स्थान लिखा हुआ है, आपको इस खाली स्थान को भरना है कि बेंगल मेकिंग के लिए कौन सी जगह फेमस है। तो आप इसमें भरेंगे फिरोजाबाद। आपको यहाँ ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ आपको सिर्फ भरना होगा, है ना। इसी तरह से मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 आया, मिसेस मलिक बिल्ड्स हर हाउस इन। मिसेस मलिक अपना मकान बनाती है, कहाँ बनाती है, तो पोश कॉलोनी इन न्यू दिल्ली। तो इस तरीके से आपको यहाँ उत्तर लिखना होगा। इस तरीके से देखिए यहाँ मैंने जो 11वां प्रश्न दिया है इसमें थोड़ी सी बात ध्यान रखिए। देखिए कि मैं प्रश्न कर रहा हूं, माना कि मैंने ये प्रश्न किया था कि बेंगल मेकिंग क्या प्रसिद्ध है, तो आपने तुरंत बता दिया होगा फिरोजाबाद। आपने प्रश्न पूछा मैंने कि मिसेस मलिक ने मकान कहाँ बनाया, तो आपने तुरंत बना दिया कि न्यू दिल्ली में बनाया, है ना। अब मान लीजिए ये प्रश्न है, नर्चरिंग कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ एज वेल एज एनिमल्स। अब यहाँ पर जो खाली स्थान है, नर्चरिंग कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ एज वेल एज ऑफ एनिमल्स, ये जो खाली स्थान है ये आपको मान लीजिए थोड़ा सा कठिन लग रहा है ना। और ये हमारा जो पार्ट है गिफ्ट टू द वर्ल्ड, इसमें से लिया गया है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, ये आपको कठिन लग रहा है। वैसे मैं बता दूं कि इसका आंसर है ह्यूमन बींग्स। मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर है ह्यूमन बींग्स। लेकिन जैसे ये शब्द मैंने यहाँ लिखा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के कठिन शब्द नहीं आएंगे जिसको आपको भरने में परेशानी आए, है ना।
तो यहाँ पर भी जो प्रश्न आएंगे वो भी साधारण से आएंगे, सिंपल से आएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, वही समरी याद रखनी है, मेन इवेंट्स याद रखनी है और खास चीजों को आपको उसमें भरना है। तो बेटा ये हुआ हमारा इंग्लिश के 12वीं क्लास के पेपर का सेक्शन ए, जिसमें कुल मिलाकर 11 प्रश्न आएंगे, 20 अंक के होंगे और आपको किस तरह से खास तौर से इसकी तैयारी करना है। मुझे उम्मीद है मेरी जानकारी आपके लिए बहुत काम आएगी। अपना विश्वास बनाए रखें और नियमित रूप से पढ़ाई करते रहें। हमारी जानकारी आपकी उपयोगी होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। आप अच्छे होंगे, पढ़ाई करेंगे और बहुत अच्छे अंकों से पास होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद। जय हिंद। रहमान सर।